जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है केमुद्रम दोष। कुछ जगह पे इसको योग भी कहा गया है, तो मैं आपको बताऊंगा ये दोष है, योग है, कैसे। देखिए, केमुद्रम दोष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं ये दोष होता क्या है। देखिए, जब हमारा मन भटकता है, हमारा मन अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अकेले रहना पसंद होता है, मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम रात को अगर सो रहे हैं तो सोते सोते भी मन चलता रहता है। मन का भटकाव, इस दोष का सीधे सीधा मतलब मन के भटकाव से होता है। अभी किस ग्रह से बनता है दोष, तो ये बनता है चंद्रमा ग्रह से। और चंद्रमा का जो सीधा सीधा कनेक्शन होता है वो होता है हमारे मन से। तो हमारे शरीर को जो चलाता है, हमारे जो जीवन शैली को चलाता है, वो हमारा मन ही है, जो हमें बार बार विचार देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारा मन होता है। और जब मन में ही दोष हो जाए, मन यानी चंद्रमा, चंद्रमा जब पीड़ित हो जाए, दोष हो जाए, तो ये समस्या आनी शुरू हो जाती है, तो बन जाता है केमुद्रम दोष। बात करता हूं मैं कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करो, और जितना हो सके मैक्सिमम वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, कुंडली में जब चंद्रमा अकेला हो, अकेले से मतलब कैसे होता है, अगर मान लीजिए यहां चंद्रमा लिखा हुआ है और इसके आगे वाले घर में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, इसके पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो मान लीजिए मैं 3 नंबर की कुंडली मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ चंद्रमा ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं है, पीछे कोई ग्रह नहीं। बाकी जो 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं, बाकी 8 ग्रह हैं, इनको छोड़ के कहीं और जगह बैठे हुए हैं। चलो मैं एक बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मिथुन लगन की कुंडली बनाई है। देखिए, यहाँ पर बाकी सब ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा की जो पोजीशन है, ना तो उसके आगे कोई है, ना उसके पीछे कोई है, ना उसके साथ में कोई बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम केमुद्रम दोष। ये एक दोष बन गया। ये मन को भटकाव करता है, मन को भटकाता है, स्थिर नहीं रहने देता है, एकाग्रता नहीं होने देता है। देखिए, इसमें बहुत तरह की मैंने सुना है, इस तरह से कई वीडियो भी देखी है मैंने, कि केमुद्रम दोष जो होता है वो दरिद्र बनाता है, गरीब बनाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका धन से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ मन से मतलब है। जो बड़े बड़े हस्ती हुई है उनकी कुंडली में भी केमुद्रम दोष रहा है। बिल गेट्स की कुंडली में केमुद्रम दोष है, जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। माइकल जैक्सन की कुंडली में ये था। तो अगर आपकी कुंडली में केमुद्रम दोष है तो आप गरीब हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मन को परेशान करता है। बस अकेले रहना पसंद होता है, अंदर अंदर अपने से बात करना पसंद होता है। ठीक है, और विचारों पे विचार बनते रहते हैं, प्लानिंग पे प्लानिंग चलती रहती है, ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खाली मन से कनेक्शन होता है इसका, जो हमारा माइंड होता है। ठीक है, देखिए, अगर डिग्री की मैं बात करूं, अगर इसके पास में डिग्री अच्छी खासी डिग्री है, 14-15 डिग्री के आसपास, देखिए कोई भी ग्रह फुल रिजल्ट देता है, तो ये मन को स्ट्रोंग करेगा। और अगर डिग्री हो जाती है 0, 1, 2 या 28, 29, 30, तो ये यहाँ पे कमज़ोर माना जाता है चंद्रमा। तो जब चंद्रमा कमज़ोर होगा तो ये समस्या ज़्यादा होगी। और अगर चंद्रमा के पास में पावर बहुत अच्छी होगी, मान लीजिए 14-15 डिग्री पावर है, तो फिर ये परेशान नहीं करेगा। फिर ये दोष के मुद्रे में बहुत ही कम हो जाएगा, नाम मात्र के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो भी ये दोष समाप्त हो जाता है। अगर सीधे सीधे इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि होती है चौथी, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, कोई भी इसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी यह दोष समाप्त हो जाता है। पर अगर प्रैक्टिकली बात करूं, मैंने बहुत कुंडली एनालिसिस की है, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है। ये दोष काम करता ही करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई डिग्री। अच्छा, राहु और केतु, इसके अगले घर में, पिछले घर में, देखिए इसके साथ में राहु केतु बैठ जाएंगे तो ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण दोष हो जाएगा। और अगर इससे पिछले भाव में राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठ जाए, केतु के ठीक सामने राहु होते हैं, या इधर बैठ जाए, यहाँ पे केतु राहु में से कोई एक, और उधर बैठ जाए, तो भी ये दोष लगेगा। राहु और केतु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो भी ये दोष बनेगा ही बनेगा। देखिए, इसके आगे खाने में भी एक ग्रह है, तो ये दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन राहु केतु से प्रभाव नहीं पड़ता, ये बनता ही बनता है, राहु केतु से दोष बनता है।
ठीक है। और ये दोष कब घातक हो जाता है, कब ये दोष खतरनाक हो जाता है? जब चंद्रमा के साथ शनि का संयोग बन जाए। अगर चंद्रमा के साथ शनि का संयोग बन जाए और दोनों की पावर भी अच्छी खासी हो, तो इसको बोलते हैं हम विष योग। ये विष दोष बन जाता है, विष दोष। और ये दोष इतना खतरनाक होता है कि जो हमारा माइंड होता है ना, जो हमारे दिमाग की जो नसें होती है, ये जो होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो लोग आपने देखा होगा डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, बार बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं तो आराम लग रहा है, उसके बाद फिर वैसी समस्या आ जा रही है, दौरे पड़ना, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, जितनी भी समस्या दिमाग की होती है, मानसिक समस्या, वो सब ज़्यादातर 95% इसी से होती है, चंद्रमा और शनि के संयोग से। ये विष बन जाता है, जहर यानी कि। ठीक है, तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या पोजीशन बन रही है, कैसा बन रहा है। अब मैं आपको इसके उपाय के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ केमुद्र दोष का मतलब सीधा सीधा अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो उसका मतलब है मन का भटकाव। इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं, मन भटकता है इसमें और कुछ नहीं होता है, अशांति होती है, पीस नहीं मिलती है। ठीक है, उपाय क्या करेंगे? उपाय सबसे आसान उपाय पहला नंबर है चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। आप डेली शाम को जाप करें, सुबह भी कर सकते हैं लेकिन शाम को ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः। और जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, वो एक बार अपनी कुंडली चेक करा ले, देख लीजिए कहीं ये कंडीशन तो नहीं बन रही है, क्योंकि चंद्रमा का ही कनेक्शन होता है और शनि का होता है तंत्रिका तंत्र से और चंद्रमा का मन से होता है। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर चंद्रमा कुंडली में योग कारक है, पॉजिटिव है, तो भी ये दोष बनेगा। चंद्रमा नेगेटिव है तो भी ये दोष बनेगा, चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो। बस शर्त ये होनी चाहिए चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो। ठीक है, और अगर चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया है यहाँ पे तो फिर तो ये विष योग बन ही गया है। तो पहला उपाय आप बीज मंत्र का जाप करेंगे। क्या बीज मंत्र होता है? ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का बीज मंत्र होता है। कितनी बार करेंगे? 108 बार करेंगे। दूसरा, एक रुद्राक्ष धारण करें गले में। कौन सा रुद्राक्ष धारण करेंगे? 2 मुख वाला, 2 फेस वाला। वो कुंडली में देख लीजिए लाल धागे में करना है या फिर काले में करना है। ठीक है, ये सोमवार के दिन धारण करना है, 3 से 6 में शाम को। ओम नमः शिवाय का जाप करके धारण कर लेंगे, चौघड़िया देख के। और देखिए तीसरा, देखिए क्या करना उपाय, हर सोमवार मंडे यानी कि शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर या तो जल चढ़ाओ, प्लेन वाटर, सादा जल, या फिर कच्चा दूध चढ़ाओ, या उसको मिक्स भी कर सकते हो। ये सब शिवलिंग पर चढ़ाते हुए एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। ये जो मंत्र है, ये भगवान शिव का भी एक नाम है, चंद्रशेखर। तो चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है और चंद्रमा को भगवान शिव कंट्रोल करते हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा लगे हुए हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित आपका जो ये दोष होगा उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, और आप कितने भी डिप्रेशन में चल रहे हो, तनाव में चल रहे हो, उससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये तीनों उपाय करते हैं। आपको मैं इसकी एक पहचान और बता देता हूँ। जैसे हाथ की रेखाएं होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे छोटी 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 ऐसे कटाने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो चंद्रमा पर्वतीय होता है, लेकिन पूरे हाथ में छोटे छोटी 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 सी रेखाएं आने शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि मन की अशांति, मन भटक रहा है, मन के भटकाव को दिखाता है। ठीक है, चंद्रमा का जो कनेक्शन होता है किस किस से होता है? चंद्रमा का कनेक्शन एक तो मन से होता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि केमुद्रम दोष बनता है। उसके साथ साथ चंद्रमा का कनेक्शन जो होता है मन से होता है, माता से होता है, ठीक है, और एक जल तत्व से होता है। किसी किसी की कुंडली में आपने देखा होगा कि चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होता है, पीड़ित होता है, या फिर बहुत ज़्यादा पावर के साथ कोई ग्रह सा बैठ जाता है, ग्रहण बन जाता है, कुछ ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है ये। तो जल तत्व भी डिसबैलेंस होने शुरू हो जाता है। किसी का वेट बहुत बढ़ जाता है, 1-1 क्विंटल हो जाता है, 110 kg, 125 kg की मेरे पास में कुंडली आई है। ठीक है, और जब शनि लीड करता है तो वजन बहुत कम हो जाता है। तो ग्रह के भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है।
तो आप देखिए अपनी कुंडली में क्या पोजीशन बन रही है, क्या स्थिति बन रही है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चैनल छोटा है, आप लोगों के प्रयास से बड़े बनेगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। रोज़ हर अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी केमुद्रम दोष के बारे में। अगर कोई जानकारी छूट गई है या कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।